शारिक जब नाजमीन से फहद के बारे में सच पूछता है तो नाजमीन के पास अब कोई मजबूत जवाब नहीं होता। वो रोते हुए कहती है कि फहद के साथ मेरा ऐसा कोई ताल्लुक नहीं जैसा आप समझ रहे हैं। लेकिन शाहरुख गुस्से में जवाब देता है कि अगर तुम बेकसूर हो तो फिर फहद से पैसे लेने की बात क्यों कर रही थी। नाजरीन खामोश हो जाती है और यही खामोशी शाहरुख के गुस्से को मजीद बढ़ा देती है। शारा कहता है कि मैंने पूरी जिंदगी तुम पर भरोसा किया, यहाँ तक कि मारिया और अपने बहन भाइयों के खिलाफ भी तुम्हारी बातों पर यकीन करता रहा, लेकिन आज मुझे समझ आ रहा है कि मैं किसके हाथों इस्तेमाल होता रहा। नाजरीन फौरन मारिया का नाम लेकर बात बदलने की कोशिश करती है, मगर शेख उसे रोक देता है और कहता है कि अब मारिया का नाम लेकर मुझे गुमराह करने की कोशिश मत करना, मैं तुम्हारी हकीकत जानना चाहता हूँ। उसी दौरान बिलाल भी यह फैसला करता है कि अब वो खामोश नहीं रहेगा। वो रानी से कहता है कि अगर नाजरीन वाकई फैद के साथ मिली हुई है तो हमें अहमर और आफिया को भी खबरदार करना होगा। रानी कहती है कि पहले हमें मुकम्मल यकीन कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर इल्जाम गलत निकला तो घर में एक और फसाद खड़ा हो जाएगा। दूसरी तरफ अहमर को भी फहद के रवैये पर शक बढ़ता जा रहा है। उसे महसूस होता है कि जब भी आफिया और वह एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, फहद किसी न किसी तरह उन दोनों के दरमियान गलतफहमी पैदा कर देता है। अहमर फैसला करता है कि अब वो फहद का पीछा नहीं करेगा, बल्कि उसकी किसी एक बड़ी गलती का इंतजार करेगा ताकि वह सबूत के साथ आफिया के सामने हकीकत रख सके। इधर आफिया अपने वालिद शहीर से मिलने जाती है तो शहीर एक बार फिर बीमारी का ड्रामा करते हुए उसे जज्बाती करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार आफिया के जहन में कई सवालात होते हैं। वो अपने वालिद से पूछती है कि अगर आप इतने बीमार हैं तो आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स मुझे क्यों नहीं दिखाई जाती। शहीर एक लम्हे के लिए घबरा जाता है और बात बदलने की कोशिश करता है। यही वो लम्हा होगा जब माफिया को वो हकीकत बताने के करीब पहुंच जाएगी जो वो काफी उर्से से अपने दिल में छुपाए बैठी है। अगर इरम ने आफिया को बता दिया कि शहीर की बीमारी हकीकत नहीं बल्कि एक मंसूबा है तो आफिया के लिए फहद और अपने वालिद की तमाम हरकतों को समझना आसान हो जाएगा। लेकिन नाजरीन भी आखिरी कोशिश करेगी। वो फहद को फोन करके कहेगी कि शारद को सब कुछ मालूम हो चुका है, अब अगर आपने मुझे न बचाया तो मैं भी आपका नाम ले दूंगी। फहद ये सुनकर परेशान हो जाएगा, क्योंकि उसे डर होगा कि नाजरीन अगर पुलिस या घर वालों के सामने उसका नाम ले गई तो शहीर के साथ उसका पूरा मंसूबा भी बेनकाब हो जाएगा। अब देखना यह है कि क्या फहद नाजरीन को बचाने के लिए शाहरुख के सामने आएगा, क्या नाजरीन अपने आप को बचाने के लिए फहद और शहीर का नाम ले देगी, और क्या आफिया को आखिरकार अपने वालिद की छोटी बीमारी का सच मालूम हो जाएगा। लगता है अगली किस्त में साजिश करने वालों के दरमियान ही एक दूसरे को बचाने की जंग शुरू होने वाली है। शारा के सामने नाजरीन की हकीकत तकरीबन खुल चुकी है, लेकिन नाजरीन आखिरी वक्त तक खुद को बेकसूर साबित करने की कोशिश करती है। वो शारक से कहती है कि फहद से मेरी बात सिर्फ इसलिए हुई थी क्योंकि मैं अहमर और आफिया के रिश्ते को बचाना चाहती थी। लेकिन शारक फौरन पूछता है कि अगर तुम इतनी ही मुल्लिस थी तो फहद से दगनी रकम मांगने की क्या जरूरत थी। नाजरीन के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता। शारक गुस्से में अपना फोन निकालता है और कहता है कि मैं अभी फहद को फोन करके तुम दोनों के दरमियान होने वाली तमाम बातों का हिसाब लेता हूँ। नाजनीन घबराकर उसका हाथ रोकने की कोशिश करती है, मगर इसी वक्त दरवाजे पर बिलाल आ जाता है। बिलाल कहता है कि शाहरुख भाई अब इस मामले को छुपाने की जरूरत नहीं, मैंने भी आप दोनों की बातें सुन ली हैं। नाजरीन का चेहरा जर्द पड़ जाता है। दूसरी तरफ रानी भी बिलाल की बात सुनकर फैसला करती है कि अब मारिया से माफी मांगनी चाहिए। उसे एहसास होता है कि जिस तरह मारिया पर मुसलसल इल्जाम लगाया गया शायद वह शुरू से ही बेकसूर थी। रानी मारिया के पास जाती है और कहती है कि अगर हमने तुम पर कभी शक किया तो हमें माफ कर देना। मारिया रोते हुए कहती है कि मुझे किसी से बदला नहीं चाहिए, मैं सिर्फ यह चाहती हूं कि सबको सच मालूम हो जाए। इधर अहमर को फैद के खिलाफ एक अहम सबूत मिल जाता है। उसे मालूम होता है कि जिस फाइल में उसकी गलती निकाली गई थी वो फाइल मीटिंग से चंद घंटे पहले तब्दील की गई थी। अब अहमर को यकीन हो जाता है कि उसे जानबूझकर नाकाम बनाया जा रहा है। वह यह सबूत लेकर आफिया के पास पहुंचता है, लेकिन इसी वक्त फद भी वहां आ जाता है। फद फौरन अहमर पर इल्जाम लगा देता है कि वो अपनी गलतियों का मलबा दूसरों पर डाल रहा है, मगर इस बार आफिया खामोश नहीं रहती। वो दोनों की बात सुनती है और कहती है कि फैसला सबूत की बुनियाद पर होगा, किसी की बात पर नहीं। फैद पहली बार आफिया के सामने परेशान दिखाई देता है। इसी दौरान अरमाफिया को एक ऐसी बात बताने का फैसला करती है जिससे शहीर का पूरा खेल खत्म हो सकता है। वो आफिया से कहती है कि तुम्हारे वालिद की बीमारी के बारे में तुम्हें जो बताया गया था वो मुकम्मल सच नहीं था। आफिया हैरान होकर पूछती है कि आप कहना क्या चाह रही हैं। आरम जवाब देती है कि शहीर ने तुमसे बहुत कुछ छुपाया है और अहम को तुमसे द्वार करने की कोशिश भी इसी मंसूबे का हिस्सा हो सकती है। यह सुनकर आफिया के जहन में शहीर और फहद की तमाम हरकत एक एक करके जड़ने लगती है। लेकिन सबसे बड़ा धमाका तब होगा जब शारक फहद को घर बुलाकर नाजनीन के सामने
उससे सवाल करेगा। अगर फहद ने सच बोल दिया तो नाजनीन फनिश जाएगी, और अगर फहद ने झूठ बोला तो शारक के हाथ मौजूद सबूत उसे बेनकाब कर सकते हैं। क्या फहद नाजनीन को बचाने के लिए शहीर का नाम लेगा? क्या नाजनीन गुस्से में फहद और शहीर दोनों की हकीकत बता देगी? और क्या आफिया आखिरकार अपने वालिद की साजिश समझकर अहमर के साथ खड़ी हो जाएगी? अगली किस्त में कई राज एक साथ खुलने के अमकानात हैं। नाजरीन आखिरकार आफिया और अहमर को अलग करने की कोशिश में खुद ही ऐसी मुश्किल में फंसने वाली है जिससे निकलना उसके लिए आसान नहीं होगा। नाजरीन फहद से फोन पर बात कर रही होती है और उसे कहती है कि अब आप सिर्फ मुझे हुक्म देते जाए, मैं बिल्कुल वैसा ही करती रहूंगी, लेकिन याद रखिएगा कि इस काम के लिए मैं आपसे दगनी रकम लूंगी। नाजरीन को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि शाहरुख दरवाजे के बाहर खड़ा उसकी एक एक बात सुन रहा है। शारिक जब यह बातें सुनता है तो उसके पैरों तले से जमीन निकल जाती है। उसे यकीन नहीं आता कि जिस बीवी पर वह सबसे ज्यादा भरोसा करता रहा वही इसकी पीठ के पीछे किसी दूसरे मर्द के साथ मिलकर खेल खेल रही है। शारक गुस्से में कमरे के अंदर दाखिल होता है और नाजनीन से पूछता है कि यह सब कुछ कब से चल रहा है। नाजनीन घबराकर कहती है कि शारक ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको गलतफहमी हुई है। लेकिन शाहरुख उस बार उसकी